बहस ज्यादा हो रही है मुझे। शोएब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब भाई एक रिपोर्ट इसमें जिसमें कही गई है, कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है वहां पे, इसके जरिए तमाम चीजें, आबादी घट गई हिंदुओं की 45 से 15% हो गई है। विपक्ष के आरोप की सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए, धार्मिक एजेंडे के लिए कर रही है। आप मानते हैं ऐसा कैसा वहां हो रहा है? ये जो मौजू है, जो डिबेट है, बहुत अहम है। लेकिन हर पार्टी जो है इस डिबेट को दूसरे रूप में लेके चली गई, बिल्कुल ही चला बिल्कुल। गया। तो मैं हमेशा मेरा एक मानना रहा कि डिबेट जिस पे रहे उसी पे रहे, हल्का सा मामला घूम जाए अलग चीजें, लेकिन उसी पे रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपने दो बातें रखी हैं। देखिए होता क्या, मैंने बार बार आपसे कहा कि इलेक्शन करीब है, तो जाहिर सी बात इस तरह की चीजें बाहर निकाली जाएंगी और हर पार्टी अपने वोट बैंक को सीधा करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट दाखिल हुई है, मैंने एक बात आपसे कही, चूंकि गलती से मैं एडवोकेट भी हूँ, तो जब वो रिपोर्ट आज दाखिल कर दी गई, वहां पे देखा गया, मैंने एक बात कही कि मुकम्मल सिर्फ अल्लाह है। कमी जिसने रिपोर्ट बनाई उसमें भी हो सकती है, शोएब सिद्दीकी में भी हो सकती है, अनूप भाई में भी हो सकती है। उसमें जो एक बात बार बार निकल के आ रही है कि उसमें जो 4 लोग की मौत हो गई, वो किसकी गोली से हुई, ये बात नहीं हुई। जैसे हुआ कि पुलिस पे गोली चलाई गई, पुलिस से घायल हो गए, कौन लोग मरे, किसकी गोली से मरे, ये बात मंजरेआम पर नहीं आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान बहुत से लगते हैं। फिर मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट इस तरह की आई है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे छीटाकशी करने से बेहतर नहीं है। हमेशा इस तरह छीटाकशी करने से डिबेट दूसरे रूप में चली जाती है। जाहिर सी बात इलेक्शन करीब है और जो यूपी की रियासत है वहां पे 80 सीटें सांसद की होती है, 493 विधायक होते हैं, तो यहाँ से दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं निकलने की आसानी होती है। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस पर डिबेट देखिएगा, आपने शुरुआत करी है, एक हफ्ते तो इस पर डिबेट होती रहेगी और यहाँ पे कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल होता रहेगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गंगा जमनी की तहजीब जो इस मुल्क की पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको चोट ना पहुंचे। क्योंकि हम आप टीवी बैठ के, नेशनल टीवी बैठ के, आपका नेशनल टीवी है, अभी आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ था ताज होटल, तो गलती से मैं भी, आपने बुलाया था छोटे हकीम को, तो मैं भी गया था। बहुत से लोग थे वहां, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, बड़ा रिस्पेक्ट दिया गया था। लेकिन होता क्या, नेशनल चैनल बैठने के बाद हमारी जिम्मेदारी बन जाती है अनूप भाई। जैसे मैं इमाम हूं या मस्जिद का इमाम हूं या किसी मजार का या किसी मंदिर का पुजारी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं वो बात बोलूं जो अच्छी जाए, क्योंकि मेरी बात हजारों लाखों लोग सुनते हैं, उसका पैगाम जाता है। अब बैठ के मैं आपस में लड़ने लगूं, भाई रिपोर्ट गई है, जाहिर नहीं, मैं तो एक कड़ी बनाने की कोशिश करता हूं कि दो पिलरों के बीच, 2 पुल के बीच एक कड़ी बन जाऊं। नहीं, आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मैं जब भी आपके साथ बैठता हूं मुझे अच्छा लगता है कि आप जो है सपोर्ट भी करते हैं और जेन्युइन बात करते हैं। मतलब ये नहीं कि गधे की बात हो रही, घोड़े की बात हो रही है, बीच में आप बात नहीं करते, आप सीधी बात कर, मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट आई है, जाहिर सी बात है, इंसान नहीं बनाई, कमी बेशी हो सकती है। जो विपक्ष का होता है, विपक्ष में कमियां तलाशेगा, मौजूदा हुकूमत उसको सही बताएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन देखिए तो राजनीति है शोएब भाई, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष डिफेंड करेगा, ये तो तय है। और चुनाव है, जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान अगर ऐसी चीजें आती हैं तो राजनीतिक रूप बदल जाता है। मैं वापस आता हूं शोएब भाई, वापस आता हूं। मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। उमाशंकर